लेक्चर 61 यू कांट मीट योर वाईफाई। अपनी वाईफाई के लिए जहर जैसे शब्द सुनकर तनवीर गुस्से से बौखला गया। वैसे तो वो कभी लड़कियों के साथ जबरदस्ती या उनके अपने आदमियों के हवाले करने की गलती से भी कोशिश नहीं करता था, फिर चाहते वजह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मगर अब वो महक और रिया को देखकर ये गलती करने को मजबूर हो गया था। एक तो उन दोनों ने काशवी को जहर देने वाली बात एक्सेप्ट कर ली थी, ऊपर से उसके लिए अपने मुंह से जहर भी उगल रही थी। ऐसे में वो उन दोनों को लंकी होने की सबसे बड़ी सजा देना चाहता था। उसने गुस्से में सिकंदर से अपना सिद्धांत तोड़ते हुए कहा, सिकंदर, इन दोनों के कपड़े लॉच मारो, गिव देम सो मच पेन टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दैट दे रिमेंबर द टाइम व्हेन दे ट्राइड टू किल माय वाइफ। याद रखना, इनकी मौत आज नहीं 15 दिन तक यही पेनिशमेंट और दर्द झेलने के बाद होनी चाहिए। तनवीर की बात सुनकर सिकंदर के साथ साथ वीर दानिश और रूपेश भी हैरान रह गए। अपने एनिमीज को सख्त से सख्त पेनिशमेंट देने के लिए तनवीर के नाम को खौफ के साथ उसके एनिमीज लिया करते थे, लेकिन उसी के साथ हर कोई जानता था कि तनवीर ने कभी किसी लंकी के साथ जबरदस्ती जैसी घटना करवाने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए सिकंदर और बाकी साथी हैरान थे। योर मेजेस्टी, माई अपोलोजाइज बट आई कांट एक्सेप्ट योर ऑर्डर। मैं किसी लंकी के साथ जबरदस्ती जैसी हरकत नहीं कर सकता। सिकंदर ने तनवीर के गुस्से को और बढ़ा दिया। ये शायद पहली बार था जब सिकंदर ने तनवीर के किसी ऑर्डर को मानने से मना किया था, लेकिन सिकंदर ये बोलते हुए भूल चुका था कि उसने जानवी के साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश कल रात ही की थी। तो फिर अब वो महक और रिया के साथ वो हरकत करने से क्यों झटपटा रहा था? तनवीर का गुस्सा भी यही सोचकर उबाल खा रहा था। सिकंदर, मुझे एक्सक्यूज मत दो, कल रात तुमने जानवी के साथ वही किया है जो मैं तुम्हें इन दोनों के साथ करने को कह रहा हूँ। सो जस्ट डोंट मेक मी रिपीट एंड पुनिश देम हार्डली। तनवीर ने अपनी आवाज में कोल्डनेस भर कर कहा। तनवीर के मुंह से ये सुनते ही सिकंदर एकदम चुप हो गया, लेकिन वो रिया और महक की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ा। वहीं वीर डेनिश रूपेश भी तनवीर के मुंह से सिकंदर की हरकत के बारे में जानकर शौक थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सिकंदर किसी लंकी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर सकता था, जबकि लड़कियां उसके ऊपर मरने के लिए लाइन में रहती थी, तो फिर जानवी ही क्यों? वहीं महक और रिया दोनों तनवीर की बातें सुनकर डर से बस रोए जा रही थी। जान की भीख मांगने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सिकंदर, आखिर तुम अब तक किस सोच में डूबे पड़े हो? जाओ जल्दी, मुझे इन दोनों की दर्द से भरी चीखें सुननी है। मेक देम क्राई, तनवीर ने सिकंदर को sarcastically वे में बोला। सिकंदर ने कोल्ड आवाज में तनवीर के ऑर्डर को मानने से इनकार करते हुए कहा, योर मैजेस्टी, आई एम वेरी सॉरी बट आई डोंट वॉन्ट टू टच देम। मुझे इन्हें देखकर सिर्फ तरस आ रहा है। तरस? तो तुम्हें ये तरस जानवी के ऊपर क्यों नहीं आया जब वो तुम्हें भिख मांग रही थी? वाई डोंट यू वॉन्ट टच देम? आखिर इन दोनों में और जानवी में क्या फ़र्क है जो तुम जानवी के साथ वो हरकत कर सकते हो लेकिन इन दोनों के साथ नहीं? तनवीर ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ तेज आवाज में पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे तनवीर सिकंदर को ये सब जानबूझकर बोल रहा हो। सिकंदर ने एकदम से अपनी भड़ास निकालते हुए तनवीर की आंखों में देखकर कहा, बिकॉज जानवी को देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो पहली लड़की है जो मुझे गुस्सा दिलाने में कामयाब हुई है। वो मुझे अपने हर एक एक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। शी इज़ डिफरेंट फॉर मी। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा लगाता है मुझे जब मैं उसे पेनिशमेंट के नाम पर किस करता हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, बट जानवी स्पेशल है मेरे लिए। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं छूना चाहता। सिकंदर की बात सुनकर वहां खड़े तनवीर के सभी साथी हैरान हो गए। आखिर सिकंदर ने तनवीर से ऊंची आवाज में और उसकी आंखों में देखकर ये बात जो कही थी। काशवी के अलावा सिकंदर दूसरा इंसान था जिसने तनवीर से इस तरीके से बात की, लेकिन न जाने क्यों तनवीर के चेहरे पर गुस्से के एक भी भाव पैदा नहीं हुए, बल्कि कुछ ही सेकंड में तनवीर की जोर जोर से हंसने की आवाज उस हॉल के शटल में गूंजने लगी। तनवीर की हंसी का मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शायद सिकंदर थोड़ा समझ रहा था। तनवीर ने हंसने हुए सिकंदर को गले लगा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बिग ब्रो उर्फ सिकंदर, फाइनली यू हैव रियलाइज योर फीलिंग्स। मैं बहुत पहले समझ चुका था तुम जानवी के लिए कैसा फील कर रहे हो, बट मुझे पता नहीं था कि तुम इस बात को इस तरीके से एक्सेप्ट करोगे। जानवी बहुत लकी गर्ल है जो उसे तुमने पसंद किया। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर फॉलिंग इन लव विद जानवी। तनवीर को शायद ही किसी ने इस तरफ खुश होकर हंसने देखा हो। वहां खड़े वीर रूपेश और डेनिश तीनों के तीनों अपनी आंखों को बिना झपकाए जब भी तनवीर को देखते तो कभी सिकंदर को। आखिर ये क्या चल रहा था?
क्या तनवीर ने महक और रिया को पनिशमेंट देने के नाम पर सिकंदर को जानवी के लिए उसकी फीलिंग्स महसूस करवाई थी? शायद हाँ। आखिर सिकंदर को ऐसे अपनी फीलिंग्स को ना समझकर खुद को ही हॉट करते तनवीर कैसे देख सकता था? जानकी तनवीर सिकंदर को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। सिकंदर को हैरानी तो हो रही थी अपनी खुद की फीलिंग जानकर। आखिर वो अपनी फीलिंग्स के मामले में बिल्कुल कच्चा खिलाड़ी था। अगर आज तनवीर उसे ये साफ करने को नहीं बोलता तो शायद सिकंदर जानवी के लिए अपनी फीलिंग समझ नहीं पाता। तनवीर ने सिकंदर से नजरें घुमाई और वहां डर से खड़ी 3 लड़कियों को घूरा, निशा, महक और रिया। ये तीनों ही डर से भरी हुई थी। आई एम गिविंग योर 2 चॉइस। मौत तो तुम तीनों की दर्दनाक ही होगी, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता चुनने का मौका देता हूँ। जिस भी तरीके से तुम तीनों मरना चाहो बता देना। तनवीर ने निशा के पास जाकर उसे रास्ता बताए। तुम्हारे जिस्म में गर्मी बहुत है, तो मैं तुम्हें मौत तुम्हारी सारी गर्मी निकालने के बढ़ दूंगा। गार्ड्स प्रिशेज निशा को घसीटते हुए कमरे में ले जाओ और 2 हटे कट्टे गोरिल्ला को सेक्सुअल डिजायर का इंजेक्शन लगाकर उस कमरे में छोड़ दो। ध्यान रखना कि ये उस कमरे से जिंदा ना निकल पाए। तनवीर का ऑर्डर सुनते ही गार्ड्स निशा को घसीटते हुए ले जाने लगे। डर और गुस्से से निशा ने तनवीर को चिल्ला कर कहा, अगर मेरी गर्मी निकालनी ही है और मुझे मौत देनी ही है तो तुम खुद ये काम क्यों नहीं करते? गोरिल्ला जैसे जानवरों से ये काम क्यों करवा रहे हो? जबकि सबसे बड़े जानवर तो तुम हो। तुम मेरे अंदर की गर्मी क्यों नहीं दूर करते? निशा की दर्द से भरी बात सुनकर तनवीर ने गाइस को रुकने का इशारा किया। तनवीर निशा के पास पंजों के बल बैठकर बोला, मैं तुम्हें एक झटके में नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें मारने का काम गोरिल्ला जैसे जानवर को दिया है। मेरे जैसे जानवर को तुम 1 सेकंड भी झेल नहीं पाओगी। बात रही तुम्हारी गर्मी की तो वो तो गोरिल्ला ही निकाल देंगे। मुझे झेलने जितनी पावर सिर्फ मेरी विफाई के पास है, तुम जैसी स्लग के पास नहीं। तनवीर ने ये बोलते हुए निशा की आंख के बालों को जोर से खींच लिया, जिससे से उसकी बालों के सारे बाल खून के साथ तनवीर के हाथ में आ गए। आह! निशा की चिंख ने तनवीर को एक सुकून दिया। अब तुम्हारी आंखों के सामने मरते वक्त सिर्फ मेरा चेहरा रहेगा। आखिर अब तुम कुछ देख जो नहीं पा रही? तनवीर ने निशा की आंखों में खून को भरे देखकर कहा। गार्ड्स निशा को वहां से खींचकर ले गए। तनवीर ने अपनी नजरें महक और रिया की तरफ मोड़ दी और उनकी तरफ बात कर कोल्हने से बोला, मेरी विफाई की इंसल्ट की पेनिशमेंट तुम दोनों को इससे भी भयानक मिलेगा। तनवीर की एक एक बात रिया और महक को डर से कांपने पर मजबूर कर रही थी। अब तक उन दोनों को ये तो समझ आ गया था कि तनवीर किसी और को नहीं काशवी को अपनी विफाई बोल रहा था, लेकिन उन्हें ये समझा नहीं आ रहा था कि आखिर काशवी ने शादी जब की और उसको तनवीर जैसा हैंडसम और डेंजरस आदमी कहाँ से मिल गया। वैसे डर के मारे उन दोनों को ये सोचने का टाइम बहुत ही कम मिला था। आखिर निशा के साथ जो हुआ वो उन दोनों को कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दे रहा था। तो अब मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, तुम्हें जो पसंद हो उनमें से एक चुन लो। तनवीर ने महक की तरफ देखकर कहा। पहले तुम्हारी बारी। लावा से भरा कुआं, जिसकी आंच इतनी तेज है कि 10 फुट पर लटके इंसान को भाप बनाकर उठा सकती है। उस कुएं की दीवार से तुम्हें तब तक चिपका कर रखा जाएगा जब तक तुम्हारी एक एक हड्डी पिघल ना जाए। या फिर बर्फ से भरा ठंडा पानी का कुआं, जिसमें तेज दांत वाली पुराना मछली 2 दिन से भूखी हो, उसमें तुम्हें हर रात 5-5 मिनट के लिए तब तक डाला जाए जब तक कि तुम्हारी हड्डी का एक भी पीस बचा हुआ हो। तुम दोनों के पास ये दोनों चॉइस है, बताओ किस तरीके से मरना पसंद करोगी? तनवीर के दोनों ही रास्ते सुनकर किसी की भी एक चुनने से पहले ही जान निकल जाए। महक और रिया, जो पहले ही पैरों में कपकपाहट के मारे खड़ी नहीं हो पा रही थी, उन्होंने तनवीर के पैर को पकड़ लिया। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था काशवी ने आप जैसे डेरेंजर इंसान से शादी कर ली है, लेकिन हम दोनों दो सिर्फ मामूली सी मेड है। हमने तो वही किया जो प्रिंसेस अलीशा ने करने को कहा था। उन्होंने हमें सिर्फ एक गोली दी थी, हमें नहीं पता था कि वो जहर है, वरना हम कभी आपकी विफाई को वो नहीं देते। सब किया धरा अलीशा और उसकी माँ का है। वो काशवी की इज्जत अर्थव के हाथों बर्बाद करना चाहती थी, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हमें जाने दीजिए। महक और रिया ने अलीशा की पोल तनवीर के सामने खोकर रख दी, इस उम्मीद के साथ कि तनवीर उन दोनों को जाने देगा। लेकिन तनवीर के चेहरे पर उन दोनों की बात सुनने के बाद कोई भी बदलाव नहीं आया, जैसे वो पहले से जानता हो कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। मैंने तुम दोनों को 2 में से एक चॉइस चूज करने को कहा है, तुम दोनों ये साफ बोलकर मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, तनवीर ने महक और रिया को सख्त आवाज में कहा। लेकिन महक और रिया डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
सिकंदर, जाओ एक को लावा से भरे कुएं में फेंको और दूसरी को बर्फ के पानी से भरे, वरना ये दोनों ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट करते रहेंगी। तनवीर ने सिकंदर को ट्रैक्ट अपना ऑर्डर सुना दिया। सिकंदर ने ऐसा ही किया, उन दोनों को गार्ड से साथ भेज दिया। तनवीर ने अपने चेहरे के भाव को हल्का शांत किया और वीर की तरफ देखकर उससे बोला, तुमने जो कुछ भी मुझे विफाई की फैमिली के बारे में बताया वो सब सच है? उद्धरण चिन्ह। यस मैजेस्टी, मैंने अच्छे से कंफर्म किया है। क्वीन के साथ सोम ने और मोहिनी, अलीशा और उनके रिलेटिव्स ने भी कई बार बुरा से बुरा बर्ताव किया है, कई बार उन्हें थप्पड़ भी मारा। वीर ने अपने हाथ से एक फाइल तनवीर की तरफ बढ़ा दी। तनवीर की गुस्से से मुट्ठी बंद गई थी। विफाई, मेरे सामने इतनी स्ट्रांग बनती हो और अभी तक तुमने अपने साथ गलत करने वालों को सबक तक नहीं सिखाया। मुझे पता है तुम काफी वीक हो, लेकिन ऐसे तुम अब तक ये सब कुछ कैसे सहन करती रही? तनवीर अपनी मुट्ठी बंद करे उस फाइल में लिखी सारी इन्फॉर्मेशन देखने लगा। तनवीर को भले ही गुस्सा आ रहा हो, लेकिन अब उसे कौन बताए कि जिस काशवी ने इतने सारे जुल्म चुपचाप झेले वो तो कब की मर चुकी है, और जो काशवी उसके सामने स्टिंग बनती है वो दूसरी काशवी है जिसे अब तक कोई हाथ तक नहीं लगा पाया। उल्टा उसने ही सबको मुंह तोड़ जवान दिया है। क्यूटी अब तक हुई सारी बातें और सारी घटना सोफे पर कछुए की तरह गर्दन बिचकाए बैठा सुन और देख चुका था, और अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। तनवीर बहुत डेंजरस आदमी है, ये काशवी के लिए पूरी तरह पागल हो चुका है, लेकिन क्या मुझे काशवी को इसका ये चेहरा बता देना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो मेरे बताने के बाद काशवी तनवीर से डरने लगे। अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया से निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। क्यूटी ये सब सोचते हुए गुस्से से फाइल को देख रहे तनवीर को ही घूर रहा था। मैरी विफाई को बुली करने की पनिशमेंट सबको मिलेंगी, एक एक करके मिलेगी। ऐसी पनिशमेंट दूंगा मैं सबको कि यमराज सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नर्क से दर्दनाक सजा धरती पर कौन देने लगा। तनवीर ने उस फाइल का लास्ट पेज देखते हुए कहा, सोम का ललक, इस फाइल में मुझे साफ साफ दिख गया है वो मैरी विफाई का पिता कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मुझे उसे सबक सीखना होगा। डेनिश सोम के हर एक मददगार लोगों की लिस्ट चाहिए मुझे, वो भी फंक्शन से पहले। तनवीर ने डेनिश को ऑर्डर देते हुए कोल्ड वॉइस में कहा। इस समय तनवीर ने उस फाइल में क्या क्या पढ़ा ये सिर्फ तनवीर जानता था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सपेरिमेंट बता रहे थे जैसे वो काशवी के सभी दुश्मनों या बुली करने वालों के बारे में जान चुका था। तनवीर ने क्यूटी को अपनी गोद में उठाया और अपने फोन में आए कुछ मैसेज को गंभीर रूप से पढ़ रहे सिकंदर को देखा। सिकंदर, व्हाट्स रॉन्ग? इतने पैनिक क्यों लग रहे हो? चलो कार निकालो, विफाई के पास वापस जाना है। आई कांट वेट टू सी हर अगेन। तनवीर ने हेलकेस्टल से बाहर की तरफ कदम ले जाते हुए सिकंदर से कहा, यू मेजेस्टी प्लीज वेट, यू कांट मीट योर वाइफी, वो डेंजर्स में पड़ सकती है। सिकंदर ने एकदम से तनवीर को अपना फोन दिखाकर रोक दिया। जोर, सॉरी और बैंक के अलावा बात आगे बढ़ाते हैं। बातों कुछ अपने बारे में, कैसा चल रहा है सब लाइफ में? 62 लेट नाइट डेट। तनवीर सिकंदर के फोन में आए मेस को सख्त आंखों के घूर रहा था। उसकी आंखें मैसेज को पढ़ते पढ़ते सख्त हो रही थी, जैसे उसे कोई काशवी से दूर रखने के लिए बांध रहा हो। सिकंदर, व्हाट इज ऑल दिस? मैं इससे डरकर अपनी विफाई से दूर नहीं रह सकता, तनवीर ने गुस्से से कहा। योर मेजेस्टी, बात डरने की नहीं है, बट आपको पता है ना पिछली बार आपके एक दुश्मन प्रताप सिंह ने क्वीन का खून बहा दिया था। अगर इस बार आपको क्वीन के पास देख लिया गया तो आपके सभी एनिमीज मिलकर आपको नहीं क्वीन को टारगेट करेंगे, इसलिए आपको कुछ दिनों तक क्वीन से सारे कनेक्शन तोड़ने होंगे, यहाँ तक कि आप उन्हें कोई मैसेज भी नहीं भेज सकते। क्वीन के बारे में आपके किसी भी दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिकंदर ने ठंडे दिमाग से तनवीर को समझाने की कोशिश की। मैरी विफाई को मैरी जरूर है, वो अभी हॉस्पिटल में मेरा वेट कर रही होगी, अगर मैं नहीं गया तो। इतना बोलते हुए तनवीर की नज़र क्यूटी पर पड़ी जो उसे हैरानी से देख रहा था। मैं आपके इमोशंस समझ सकता हूँ, लेकिन क्वीन की सेफ्टी हम तब तक नहीं कर सकते जब तक सभी दुश्मनों के बारे में हमें पता नहीं चल जाता, और उस बहरूपी तनवीर के बारे में भी अभी तक हमारे किसी भी खबरी को कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने उसे कम समझकर गलती की है। आप प्लीज अपने आप को संभालिए और कैस्टल में मौजूद अपने सभी गार्ड्स को वापस बुला लीजिए। तनवीर ने एक एक बात बहुत सोच समझ कर की थी। तनवीर अपने ऊपर काशवी के इमोशन हावी होने दे रहा था, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। तनवीर के दुश्मनों की कमी नहीं थी और वो अपने और भी दुश्मन बनाने से पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो अकेला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसके सभी दुश्मनों ने मिलकर उसे हराने के लिए एक झूठ बना लिया तो उसका जितना इम्पॉसिबल है।
ठीक बिल्कुल जैसे शेर किसी भी जानवर का शिकार अकेले ही कर लेता है, लेकिन जब गीदड़ झुंड बनाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो शेर भी हार जाता है, शिकारी खुद शिकार बन जाता है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मेरी विफाई की सेफ्टी के लिए मुझे एक वेल ट्रेन फीमेल बॉडीगार्ड चाहिए जो एक मेड बनकर मेरी विफाई के साथ 24 आवर्स रहे। जब तक मेरी विफाई सोम के उस क्रिस्टल में रहेंगी तब तक मुझे हर एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए, तनवीर ने क्यूटी को अपने साथ बाहर ले जाते हुए कहा। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, मुझे पता है आप क्वीन से दूर नहीं रह सकते और आज रात किसी भी कीमत पर उनसे मिलने जरूर जाओगे। मुझे ध्यान रखना होगा कहीं कोई आपको पहचाना ना ले। ऐसा लग रहा था तनवीर के अगले कदम के बारे में सिकंदर अच्छे से जान चुका था। वो तनवीर के पीछे उस हेलकेस्टल से बाहर निकला और कार स्टार्ट करते बोला, योर मेजेस्टी, मुझे पता है आप क्या करने की सोच रहे हो, लेकिन आपको मुझसे छिपकर क्वीन से मिलने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने दुश्मनों की नजरों से छिपना होगा। इस काम में मैं आपकी हेल्प करूंगा। आखिर मुझे भी आज जानवी से मिलने का आखिरी मौका मिल रहा है, फिर पता नहीं मैं कब उससे मिल पाऊंगा। सिकंदर लास्ट की बात बोलते हुए हल्का उदास लग रहा था। रात के 10 बजे सिटी हॉस्पिटल। काशवी पहले से कभी ठीक महसूस कर रही थी और अब वो सीधा बोर होने का रिकॉर्ड बना चुकी थी। क्यूटी, जानवी, तनवीर और ना कोई बुक, इन सब के बगैर काशवी की हालत खराब हो चुकी थी। खडूस टायरेंट कहीं का क्यूटी को भी अपने साथ ले गया और मुझे यहाँ अकेले मरीजों के बीच छोड़कर खुद बाहर घूमने चला गया। मुझे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है उसका सर फोड़ दूं, लेकिन उसके लिए भी तो उसे मेरे सामने आना होगा। इतना रात हो गई है, अभी तक न जाने कौन से तालाब में मछली पकड़ रहा है जो अभी तक नहीं आया। काशवी जी भर कर तनवीर को कोसे जा रही थी। आखिर पूरा दिन उन अकेले बिताया था, वो भी बिना फोन या टीवी के। आखिर उसका इन सब में मन जो नहीं लग रहा था। काशवी विंडो के पास खड़ी थी कि तभी एक नर्स नॉक करते हुए अंदर आई। मैम, आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको नीचे मिस्टर तनवीर लेने आए हैं। नर्स ने काशवी की तरफ फोन बढ़ा कर कहा। काशवी ने फोन को अपने कान पर हैरानी से लगाया। हेलो, सामने से तनवीर की आवाज आई। विफाई, जल्दी से नीचे आ जाओ, आज रात तुम मेरे साथ नाइट डेट पर चल रही हो। काशवी ने हैरानी से ब्लश करते हुए कहा, नाइट डेट? रात को 10 बजे तुम्हें कौन सा पागलपन सूझ रहा है? और पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुद ऊपर क्यों नहीं आए? मेरी क्यूट विफाई, सारी बातें फोन पर कर लोगी तो सामने क्या कहोगी? और वैसे भी मुझे डर था कि अगर मैं ऊपर आया तो तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब जल्दी से नीचे आओ, मुझे वेट करना पसंद नहीं। तनवीर ने ये बोलते हुए कॉल कट कर दी। काशवी गुस्से से फोन को घूर कर बोली, बक्का टायरेंट है, बस खुद की चलता है, भला पेशेंट को कोई इतना परेशान करता है। काशवी के चेहरे के एक्सप्रेशन इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे थे। नर्स काशवी को देखकर उसकी तरफ एक ड्रेस के बॉक्स पकड़ा कर बोली, मिस, ये ड्रेस आपको मिस्टर तनवीर ने भेजी है, अगर आपको इसे चेंज करने में कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देती हूँ। काशवी ने उस बॉक्स को अपने हाथ में ले लिया। नहीं, मैं चेंज कर लूंगी, आप प्लीज तकलीफ मत कीजिए, काशवी नर्स से ये बोल उस ड्रेस को चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद काशवी रूम में आई। ड्रेस एकदम रात की तरह काली थी, जिस पर तारे की तरफ मोती चमक रहे थे। आजकल काशवी को अपनी खूबसूरती में कुछ अलग ही चमक दिख रही थी। तनवीर का प्यार काशवी को स्पेशल फील करवाने के साथ साथ अपने लिए जो इनसिक्योरिटी थी वो भी दूर कर रहा था। काशवी अपने आप को चबी समझती थी, लेकिन उनसे अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। बस उसे इस बात की कमी जरूर खलती थी कि उसे प्यार करने वाला एक जीवन साथी नहीं मिला, मगर तनवीर के आते ही वो कमी भी पूरी हो गई। फर्स्ट डेट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी डेट पर जाऊंगी, मगर तनवीर ने मुझे ये खुशी दी है। अगर मैं अपनी दुनिया में होती तो शायद इस समय अकेले बैठी सूखा दलिया खा रही होती। काशवी ने अपने आप को मिरर में देखकर कहा। वो जल्दी से हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंची और इधर उधर देखने लगी। खुद एक लड़का होकर वेट नहीं कर सकता और मुझे एक लड़की होकर यहाँ वेट करवा रहा है, आखिर कहाँ है ये दिख क्यों नहीं रहा? काशवी ने अपना मुंह फूला कर कहा। तभी काशवी के राइट से एक ऑर्डिनरी कार एकदम से काशवी के पास रुकी। कार के शीशे पूरी तरह ब्लॉक थे, अंदर कौन है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी उस कार का गेट धीरे से ओपन हुआ और उसमें से एक हाथ ने काशवी को उस कार में एक झटके से खींच लिए। काशवी कुछ सोच समझ पाती कि उससे पहले ही कार में बैठे आदमी ने काशवी को अपनी बाहों में भर लिया। काशवी ज्यादा जानती थी कि वो बहे किसकी है, इसलिए उसने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया। विफाई, आई रियली कांट लीव यू अलोन, तनवीर की उदासी से भरी आवाज काशवी के कान में गई।
काशवी को तनवीर की उदास आवाज़ सुनकर हैरानी हुई, लेकिन वो शायद कभी भी उस उदासी के पीछे की वजह नहीं जान सकती थी। काशवी ने तनवीर से हल्की दूरी बनाकर मुंह फूला कर कहा, बड़े आए झूठ बोलने वाले, तुमने आज ही मुझे अकेला छोड़ा था, वो भी पूरे दिन के लिए। विफाई, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस ये सब शिकायतें हम बाद में करेंगे, पहले मुझे कार स्टार्ट करने दो, आज रात हम कुछ नया करने वाले हैं, तनवीर ने काशवी के कान में कहा, जिससे काशवी को गुदगुदी महसूस हुई। काशवी चुपचाप शांत बैठ गई और तनवीर को कार ड्राइव करते देखकर काशवी ने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तनवीर मुझसे कुछ छिपा रहा है। आज कार भी खुद ड्राइव कर रहा है और कार भी दूसरी है, क्या ये सब सिर्फ डेट की वजह से है या बात कुछ गहरी है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो विफाई? क्या आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ? तनवीर ने काशवी की नज़र को नोटिस किया। हैंडसम? और तुम जैसा खड़ूस, आखिर तुम्हें ये गलतफहमी कहाँ से हो गई? काशवी ने हल्का ब्लश करते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाकर कहा, उद्धरण चिन्ह, मैं गलतफहमी में नहीं जीता मेरी लिटिल विफाई, रियली की दुनिया में राज करता हूँ। हैंडसम लुक और डेंजर पर्सनैलिटी का कॉपीराइट है मेरे पास। तनवीर ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर सवाक के साथ बोला, मिस्टर खडूस, इतना ही फेंका करो जितना मैं समेट आऊं, वरना एक दिन झूठ का रायता फैल जाएगा। और हाँ, आप इतने भी हैंडसम नहीं जितना खुद को समझते हैं, काशवी ने तनवीर को चिढ़ाते हुए कहा। कुछ देर बाद तनवीर ने कार एक बड़े से फार्म हाउस पर रोकी। तनवीर ने अपने हाथ को काशवी की तरफ बढ़ाया और गेट खोलकर बोला, लिटिल विफाई कम ऑन, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। काशवी ने तनवीर के हाथ में अपना हाथ दिया और कार से नीचे उतरी। पूरा फार्म हाउस मिनी लाइट से किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पेड़ किसी क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा रहा था और गार्डन से लेकर डोर तक गुलाब के फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। काशवी की नज़र उस सुंदर नज़ारे को देखकर हट ही नहीं रही थी। अपने हाथ को तनवीर के हाथ के दिए काशवी बस खुशी के मारे स्माइल किए जा रही थी। लिटिल विफाई, अंदर चले, तनवीर की आवाज़ सुनकर काशवी ने उसकी तरफ प्यार से देखा। अपने कदमों को फार्म हाउस के अंदर लेकर जैसे ही काशवी ने अंदर का नज़ारा देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरे फार्म हाउस की दीवारों पर काशवी की तस्वीरें बनी हुई थी और बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था, थैंक यू लिटिल विफाई फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। काशवी को आज तक कभी इतना स्पेशल फील नहीं हुआ था जितना तनवीर ने उसे करा था। विफाई, कम इनसाइड, अभी तो हमें डिनर करना है, फिर डांस करना है, आफ्टर दैट पूरी रात बातें भी करनी है। तनवीर ने काशवी को अंदर बुलाया। तनवीर की बातें काशवी को कुछ अजीब लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वो ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो इंसान हर एक पल में काशवी को किस करने का मौका ढूंढता रहता था, आज वो रात भर बातें करने की बात कर रहा था, जैसे बाद में उसे कभी टाइम ही नहीं मिलने वाला था। काशवी ने तनवीर के हाथ पकड़ और उस सोफे पर बड़े प्यार से बैठाकर खुद उसकी गोद में बैठ गई। काशवी ने बैठ प्यार से तनवीर के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी नीली आंखों में सीरियस होकर देखने लगी। जानू, सीधे सीधे बताओ, आखिर तुम इतने सैड क्यों हो? ऊपर से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आज के बाद मुझसे कभी मिलने ही नहीं वाले। काशवी ने तनवीर के बिहेवियर को नोटिस करके पूछा। तनवीर खुद को नहीं रोक पाया, उनसे काशवी की कमर में अपने दोनों हाथ लपेट लिए और उसके सीने से लगकर बोला, लिटिल विफाई, ये सच है कुछ टाइम तक मैं तुमसे दूर रहने वाला हूँ, शायद तुम्हें देखने भी ना आओ, लेकिन अचानक से ये सब क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? काशवी ने हैरानी से पूछा। विफाई, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट रखना है और मेरे कुछ दुश्मन मुझ पर नज़र रखवा रहे हैं। अगर गलती से भी किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो मेरी कमजोरी समझ जाएंगे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता मैं इस दुनिया को कैसे लेकिन जहानुम बना दूंगा। तनवीर ने काशवी को इंटेंस होकर पकड़ लिया। तनवीर का रीजन सुनकर काशवी भी हल्की उदास हो गई। तुम कब तक ऐसे अपने दुश्मनों से छिपने का प्लान बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह, विफाई, ऐसे मत बोलो, मैं उनसे छिपने का नहीं, उन्हें ढूंढकर खत्म करने के प्लान बना रहा हूँ ताकि वो कभी तुम्हें टारगेट करने की सोचे भी ना। तनवीर ने काशवी की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। विफाई, जनता हूँ तुम अभी सेंसिटिव हो और अपने मंथली साइकिल से भी गुजर रही हो, लेकिन क्या सिर्फ आज रात के लिए तुम थोड़ा दर्द और झेल सकती हो? तनवीर ने अपनी टेंशन को साइड किया और काशवी से इंटेंस वॉइस में पूछा। तनवीर की बात का मतलब काशवी अच्छी तरह समझ गई थी और उसके चेहरे पर एक रेडनेस आ गई थी, क्योंकि जिस तरीके से तनवीर ने उसे पूछा था वो बहुत जेंटल था। काशवी ने अपनी आंखें बंद करके तनवीर के माथे को चूमा और एक धीमी आवाज में बोली, दर्द इतना देना कि जब तुम वापस आओ तो मेरी बॉडी तुम्हारे दिए दर्द को भूल ना पाए।
तनवीर ने ये सुनते ही काशवी को अपनी बाहों में उठा लिया। विफाई, आई विल बी जेंटल, बस थोड़ा दर्द होगा, तनवीर ने काशवी को ऑडियो की तरफ ले जाते हुए कहा। तनवीर ने काशवी को बेड पर बड़े पर से लेटाया और अपने ओवरकोट को एक साइड रखकर वो काशवी के पास लेट गया। विफाई, हो सकता है जब सुबह तुम्हारी आंख खुले तो मैं तुम्हें ना दिखूं, लेकिन तुम पैनिक मत होना और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। कल तुम्हें एक लड़की लेने आएगी और वो तुम्हारे साथ तुम्हारी मेड बनकर रहेंगी। तनवीर ने काशवी को पहल से ही ये बता दिया ताकि काशवी किसी बात को लेकर ओवरथिंक ना करे। तनवीर का हाथ काशवी की कमर पर गया। उसने काशवी को अपनी तरफ खींच लिया और उसके काम में किस करते हुए बोला, लिटिल विफाई, प्लीज अपना ध्यान रखना, खाना पीना टाइम पर करते रहना और मुझे हर रोज मिस करना मत भूलना। काशवी ने अपनी आंखों में हल्की नमी महसूस की तनवीर की बातों से। काशवी ने तनवीर के उदास चेहरे को देखा और उसके गाल पर हाथ फेरने लगी। अपने आप को कंट्रोल मत करो। Want to feel you, I। काशवी ने अपनी बात खत्म करते ही तनवीर के होठों पर किस कर ली। तारांकन, कल एक भी चैप्टर नहीं आएगा। जस्ट 63 सेकंड लव मेट। मदहोशी का दौर शुरू हो चुका था। काशवी ने अपने होठों से तनवीर को छूकर ये बता दिया था कि वो आज रात दर्द को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तनवीर आने वाले टाइम में अपनी विफाई से दूर रहने वाला था और उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके लिए वो टाइम किसी कैद से कम नहीं होगा। इसलिए वो फ्यूचर में मिलने वाली तकलीफ को ना सोचकर अपनी विफाई के साथ इस मदहोशी भरे पल को सुकून के साथ जीने के लिए तैयार था। काशवी के होठों ने तनवीर के पूरे शरीर में सेंसेशन दौड़ा दी थी और अब उसकी पकड़ काशवी की कमर पर कस गई थी। विफाई, तुम्हारी ये ड्रेस मेरे रास्ते में आ रही है। तनवीर ने काशवी के होठों से दूर होकर ड्रेस की जिप खोल दी। तनवीर का हाथ काशवी की पीठ में ठंडक दे रहा था, जिसके साथ ही उसकी सांसें तेज होने लगी थी। तनवीर ने काशवी के बालों को एक तरफ किया और बड़े प्यार से उसकी पिठ पर अपने होठ रखकर उसके साथ बेड पर लेट गया। दोनों को एक दूसरे में खोने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। देखते ही देखते तनवीर अपने कंट्रोल से बाहर होने लगा। विफाई, प्लीज बेयर दिस पेन फॉर मी, आई एम ऑन माई लिमिट। तनवीर काशवी के ऊपर था और उसकी आवाज़ प्लेज़र से भरी हुई थी। तनवीर के ये बोलते ही काशवी की आंखों से आंसू और दर्द से आह निकल गई। तनवीर ने अपने आप को रोका और काशवी के माथे पर किस करके बोला, विफाई, मेरे अंदर के जानवर को सिर्फ तुम ही झेल सकते हो, लेकिन तुम्हें दर्द देकर मैं अपने आप को प्लेंजर नहीं दे सकता। इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। प्लीज विफाई, मेरे लिए झूठ बोल दो। प्लीज वाइफ, वी से दैट यू आर नॉट इन पेन। तनवीर ने काशवी के आंसू को अपनी चुभी से लिख करके कहा। तनवीर काशवी को पेन में भी नहीं दिखाना चाहता था और अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। काशवी को पेन तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें दर्द से ओपन की और तनवीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर एक दर्द सुकून से भरी स्माइल करके बोली, डियर हस्बैंड, मैं झूठ नहीं बोल सकती, दर्द तो मुझे बेसुमार हो रहा है, लेकिन उसी के साथ मुझे ये दर्द बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दर्द तुम्हें खुशी देने से मिल रहा है। इसलिए प्लीज रुको मत, मुझे ये दर्द देते रहो ताकि मुझे ये दर्द तुम्हारी यादों में बिजी रखे। काशवी ने तनवीर की आंखों में अपने आंसू भरी नजरों से देखा और उसकी कमर को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे साथ ही काशवी की हल्की आह निकल गई। तनवीर काशवी को ऐसे देखकर अब खुद को किसी भी कीमत पर नहीं रोकना चाहता था। तनवीर काशवी से बिल्कुल दो जिस्म एक जान हो गया। दर्द और आंसू से भरी चीखें थोड़ी ही देर में प्लेजर और सिक्कियों की आवाज में बदल गई। कुछ देर बाद पसीने से लथपथ काशवी और तनवीर जोर जोर से सांसें ले रहे थे, लेकिन अभी भी तनवीर काशवी के ऊपर था और उसकी नीली आंखें काशवी की बंद आंखें और थके हुए चेहरे को इंटेंस होकर देख रही थी। लिटिल विफाई, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो, मेरे चेहरे के हर एक एक्सप्रेशंस को देखो। देखो मुझे, तुम मुझे कितना प्लेजर, सुकून और खुशी दे रही हो। मुझे देखो और इस एक्सप्रेशन को कभी भूलना मत, ये सिर्फ तुम मुझे दे सकती हो और किसी को नहीं, तनवीर ने अपनी सेट यूट्यूब वॉइस में कहा। हौंफते हुए काशवी ने अपनी आंखों को खोला और तनवीर के इंटेंस और प्लेजर से भरे एक्सप्रेस देखकर उसका चेहरा पहले से लाल हो गया। डियर हस्बैंड, तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे इस दर्द में खुशी नहीं दे सकता। एवरी पेन ऑफ माइन इज ओनली फॉर यू, काशवी ने थकान भरी आवाज में कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी लिटिल विफाई को और दर्द देना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर सेकंड? तनवीर ने ये बोलते हुए काशवी के होठों पर अपने होठ रख दिए। रात के 2 बजे सिटी हॉस्पिटल में सिकंदर जानवी के वार्ड के बाहर काफी देर से खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज आखिरी बार जानवी से मिलने आया हो।
लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाकर जानवी की आंखों में अपने लिए फिर से वैसी ही नफरत देख सके। वो बात अलग थी कि वो अच्छे से जानता था कि रात के 2 बजे जानवी अपनी गहराई नींद में होगी। कम ऑन सिकंदर, यू कैन डू इट। आखिर तुझे कभी ना कभी तो जानवी की नफरत को झेलना ही पड़ेगा, तो फिर ऐसे हेसिटेट होने से क्या फ़ायदा। सिकंदर ने खुद को ये शब्द बोलकर वार्ड के अंदर आने के लिए मजबूर किया, लेकिन शायद ये शब्द काफ़ी नहीं थे। उसने डॉनॉब से अपने हाथ को वापस हटा लिया। नहीं, मैं ये नहीं कर पा रहा। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ। बड़े से बड़े दुश्मन और उनकी फौज को मैं आगे बढ़कर बिना मौत की परवाह किए रोक देता हूँ, तो फिर जानवी के वार में जाने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बिना लड़े ही हार जाऊंगा। मुझे जानवी से नहीं मिलना चाहिए। वैसे भी कल से किंग के साथ साथ मुझे भी क्वीन को टारगेट करने वालों को ढूंढकर खत्म करना है। उद्धरण चिन्ह। सिकंदर ने अपना मन बना लिया कि वो जानवी से नहीं मिलेगा। उसने अपने कदमों को वार्ड से उल्टी डायरेक्शन में बढ़ाया ही था कि उसे जानवी के वार्ड से कुछ टूटने की आवाज आई। सिकंदर सारी हिचकिचाहट और सोच को एक साइड रखकर सीधे डोर खोलकर अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि जानवी अपने बेड पर उठकर बैठी हुई थी और उसका एक हाथ उसके सीने पर था। फ्लोर पर पानी का गिलास गिरा था, जिससे पानी भी फ्लोर पर बिखर गया था। सिकंदर ने जानवी की तरफ जल्दी से कदम बढ़ाए और उसकी हैरानी से भरी आंखों में देखकर बोला, क्या हुआ जंगली? क्या तुम्हें सीने में पेन हो रहा है? क्या तुम्हें पानी चाहिए था? रुको, मैं अभी देता हूँ। आखिर जिसके सीने में पेनी नाइफ घुसी हो और बाद में टाँके लगे हो, उसे पेन तो होगा ही। लेकिन इस समय शायद जानवी ने पानी का गिलास उठाने की कोशिश में अपने चेस्ट के टाँके पर दर्द महसूस किया था, जिस वजह से उसका एक हाथ उसके घाव पर था। जानवी सिकंदर को इस समय अपने वार्ड में देखकर हैरान थी और उस हैरानी ने दूर होते हुए नफरत बनने में टाइम नहीं लिया। तुम्हारे हाथ से मैं पानी तो क्या अमृत तक ना पियो? आखिर तुम इतना ड्रामा किस लिए कर रहे हो? मेरे ठीक होने के बाद मुझे दोबारा अपने बिस्तर पर ले जाने के लिए या फिर मुझे अपने हाथों से मौत देने के लिए? यू आर ए मॉन्स्टर, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू एनीमोर, जानवी ने नफरत भरी आवाज में कहा और सिकंदर के हाथ से पानी का गिलास फेंक दिया। सिकंदर जानवी की इन्हीं बातों की वजह से उसे फेस करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन जानवी का गुस्सा बुरी तरह लाजमी था। सिकंदर ने जिस तरह से उसे टॉर्चर किया था, वो जानवी को दिल का डर निकाल चुका था। किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे ऊपर होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जानवी उसे खोते खोते बची थी। सिकंदर ने जानवी को घूर कर देखा, लेकिन जानवी की आंखों में बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा था। जानवी, मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू इवन टच यू। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारा डर निकालने के लिए किया था, जो पूरी तरह निकल चुका है। तो अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छूने वाला, और हाँ, मैं आज के बाद कभी तुम्हारे आसपास भी नहीं देखूंगा। बस अपने आप को पहले की तरह कमजोर मत होने देना, और हो सके तो अपने अपराधियों को खुद सजा देना, ना कि उनसे डर कर दूर भागना। सिकंदर ने जानवी को ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में एक उम्मीद के साथ देखा, जैसे जानवी उससे पूछेगी कि आखिर वो क्यों उससे दूर हो रहा है। लेकिन जानवी की आंखें एकदम शांत थी, जैसे उसे सिकंदर की बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जानवी के चेहरे को देखकर सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, कुछ टाइम तक तुम क्वीन को बिल्कुल भी अपनी इंजरी के बारे में पता नहीं चलने दोगी, और हाँ, तुम मेड का काम नहीं करोगी जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। इतना बोलकर सिकंदर अपने मन में उदासी भरे वहां से जाने लगा। रुको प्रिंसेस काशवी को तुम लोगों ने मेरे बारे में क्या बताया है? जानवी ने सिकंदर से धीमी आवाज में पूछा। उन्हें सिर्फ ये पता है कि तुम कैस्टल में आरती का ध्यान रख रही हो, सिकंदर ने बिना जानवी की तरफ देखकर कहा। मुझे तुमसे जानना है कि आखिर तुम्हारा किंग मैरी प्रिसेज से शादी क्यों करना चाहता है? जानवी ने एक बार फिर सिकंदर को टोक कर कहा। इस बार सिकंदर ने अपनी नजरें जानवी की तरफ घुमाई और कोल्ड वॉइस में बोला, किंग क्वीन के लिए बने हैं तो उनके साथ रहने के लिए वो शादी करेंगे ही, लेकिन तुम ये बात क्यों जानना चाहती हो? मुझे तुम्हारे किंग पर शक है। उनकी आंखों में काशवी के लिए जो चाहत है वो साफ साफ दिखती है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसे वो काशवी से छिपा रहे हैं, जैसे वो काशवी को अपने साथ किसी और वजह से रखना चाहते हो। जानवी ने पूरी हिम्मत करके बोला, तुम्हें क्या लगाता है शिव कोटि के किंग के पास किसी चीज की कमी है जिसे लेने के लिए उन्हें क्वीन से शादी करनी पड़ेगी? सिकंदर ने जानवी की गर्दन को एकदम से दबोचकर एक एक शब्द को कोल्डनेस से बोला। ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर जानवी की बात को हजम नहीं कर पा रहा था,
लेकिन आखिर जानवी ने ऐसा भी क्या पूछ लिया था जो सिकंदर को इतना गुस्सा आ गया। जानवी के दिमाग में भी वही चल रहा था। उसने सिकंदर को जोर से धक्का दिया और अपना गला पकड़कर गहरी सांसें लेने लगी। आखिर तुम्हारे इस बर्ताव ने बता ही दिया, तनवीर काशवी से प्यार नहीं करता, बस उसे काशवी से कुछ हिस्सा मिल रहा है जो उसके लिए जरूरती है। जानवी ने सिकंदर को और गुस्सा दिलाते हुए ये बात कही थी। तुम अपना मुंह बंद रखो, किंग के लिए क्वीन क्या है ये शायद कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता, तो तुम किस वजह से ये सोच रही हो कि किंग क्वीन से प्यार नहीं करता? सिकंदर ने जानवी के जबड़े को पकड़कर मिसमिसाते हुए कहा। सिकंदर जानवी के लिए अपनी फीलिंग्स को समझ चुका था, लेकिन कुछ ऐसा था जो सिकंदर जानवी को किसी भी कीमत पर पाता नहीं लगने दे सकता था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी जानवी के साथ ऐसे बिहेव करने के लिए मजबूर हो चुका था। यू वांट्स टू लीव मी अलोन, छोड़ो मुझे, जानवी ने गुस्से से कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वीन के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश भी अगर तुमने की तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई दीप और सौतेली माँ रूबी की कैद में छोड़ आऊंगा, और तुम तो अच्छे से जानती हो उसके बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन लोगों ने तुम्हारी माँ और बहन का किया था। उद्धरण चिन्ह। सिकंदर ने ये बोलते हुए जानवी को डर की गहराइयों में भेज दिया था। जानवी शायद ही किसी चीज से इतनी डरती हो जितना कि वो अपने पास की यादों से डरी थी। सिकंदर जानवी को ये सब कुछ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया। सिकंदर ने जानवी को उसी हालत में दर्द से तड़पते छोड़ दिया और जाते जाते बोला, मेरे किंग और क्वीन के बीच में अगर मेरी फीलिंग्स भी आएगी तो मैं उन्हें अपने हाथों से मार दूंगा। जानवी को सिकंदर की बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो सिर्फ इतना समझ पाई कि तनवीर कुछ तो छिपा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आंखें गुस्से से लाल, पूरा शरीर नीले निशानों से भरा हुआ, और अब भी तनवीर उसे सोने नहीं दे रहा था। खड़ूस टायरेंट, अब मुझे छोड़ दो, मुझ में और जान नहीं बची है, पूरा शरीर तो घायल हो चुका है, अब क्या मेरी जान लेकर मानोगे? गुस्से से लाल काशवी ने तनवीर को दूर करते हुए कहा। विफाई, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा दिया सारा दर्द झेल लोगी, तो फिर मुझे दूर क्यों कर रही हो? सुबह होने में अभी बहुत टाइम है और मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हें सोने देने का, सो क्वाइटली बैक इनटू माय आर्म्स। तनवीर ने काशवी को अपनी बाहों में भर कर कहा। काशवी इतनी वीक हो चुकी थी कि सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से अब वो अपनी ही कही हुई बात पर पछता रही थी। आखिर तुम आदमी हो या राक्षस? पूरे 6 घंटे हो चुके हैं और तुम हो कि मशीन की तरह लगे पड़े हो। देखो, मुझे माफ करो, मैं अब और दर्द नहीं झेल सकती, इसलिए मुझे छोड़ दो, काशवी ने अपनी बची कुची हिम्मत को इकट्ठा करके कहा। विफाई, पता नहीं कितने टाइम तक तुमसे दूर रहना पड़े, अगर मैंने तुमसे एनर्जी नहीं ली तो मैं अपने आप को कैसे जिंदा रखूंगा? आफ्टर ऑल यू आर माई एनर्जी सोर्स। तनवीर की बात काशवी ने रोमांटिक वे में ली और उससे दूर होकर बोली, अपने लिए तुम बहुत एनर्जी ले चुके हो, अगर तुमने मुझे अब एक और बार परेशान किया तो मेरे पास सांस लेने तक की एनर्जी नहीं बचेगी। क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? काशवी की बात सुनकर तनवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम में गर्म पानी का शावर ऑन करके उसे अपनी गोद में लेकर ही बात दिलाने लगा। अब तुम मुझे इतनी रात को बात क्यों दिला रहे हो? मुझे सोना है, नींद आ रही है, काशवी ने तनवीर को मजबूती से पकड़कर कहा। विफाई, तुम्हें मरते मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता और ना ही अगली बार ऐसा कुछ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें मैं ऐसे सोने भी नहीं दे सकता। मुझे पता है जब कल तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम अपने शरीर में इतना दर्द महसूस करोगी कि बात लेने की सोचोगी भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अभी बात दिला रहा हूँ ताकि उसके बाद तुम आराम से सो पाओ। तनवीर ने काशवी की बॉडी पर अपने बड़े बड़े हाथ फेरते हुए कहा। ये क्या, तुम फिर से एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तारानकन जोर। आशा जी, वो आज मुझे कहीं जाना था इसलिए बोल रही थी। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं आज चैप्टर दे भी पाऊंगी, लेकिन मैनेज हो गया। जस्ट 64-2 मंथ्स लेटर। तुम फिर से एक्साइट क्यों हो रहे हो? दोबारा उस बारे में सोचना भी मत, काशवी ने तनवीर को देखकर कहा और गुस्सा होने लगी। डोंट वरी विफाई, मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसे देखकर मैं अपने आप को एक्साइटेड होने से नहीं रोक पा रहा, बट रेस्ट इज सो रेड, मैं तुम्हें अब उस चीज के लिए नहीं बोलूंगा। तनवीर ने काशवी को बाथरोब पहना दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया। तनवीर की नज़र जैसे ही बेड पर पड़ी वो काशवी की तरफ देखकर बोला, लिटिल विफाई, देखो तुम्हें बेड का क्या हाल किया है, अब मैं तुम्हें कहाँ सुलाऊं? काशवी ने घिरे से अपनी नजरें बैग की तरफ घुमाई, जहां पूरी बेडशीट पर काशवी का मैथिली साइकिल का ब्लड लग चुका था और बेडशीट वाइट से रेड नजर आने लगी थी। ये सब मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही मुझे हर एक तरीके से परेशान कर रहे थे।
जबकि तुम जानते थे कि मेरी कंडीशन क्या है। नाउ डोंट ट्राई टू ब्लेम फॉर मी, काशवी ने अपना मुंह फूला कर कहा। ओक आई एग्री इट वॉज माई फॉल्ट, बट अब तुम इस पर नहीं सोच सकती। रुको मैं इस बेडशीट को चेंज कर देता हूँ। तनवीर ने ये बोलते हुए काशवी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। काशवी सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा वहीं सोफे पर सोने में। तनवीर ने बेडशीट चेंज की और काशवी को बिना देखे बोला, लिटिल विफाई नाउ यू कैन स्लीप हियर। जब तनवीर को काशवी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो तनवीर ने पीछे नजरें घुमाकर देखा, कहा काशवी बड़े आराम से सो चुकी थी। काशवी को ऐसे देखकर तनवीर के चेहरे पर स्माइल आ है। माई लिटिल विफाई इज टू क्यूट, आई डोंट नो मुझे अब तक मेरी विफाई से दूर क्यों रहना पड़ा, बट अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी विफाई शिवले की प्रिंसेस है तो मैं कब का उसे लेने आ जाता। तनवीर ने ये सोचने हुए काशवी को अपनी गोद में उठाया और बैग पर बड़े प्यार से लिटा दिया। घड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे, लेकिन तनवीर की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वो बस काशवी को अपनी बाहों में भरे, उसकी महक को अपनी सांसों में भर रहा था। Little wifey, being away from you is hurting me a lot. When you were not in my life I was used to it. But now I don't want to go through the pain that I go through every day in my childhood. मैं जल्द से जल्द उन लोगों को मार दूंगा जो मुझ पर नजर रख रहे हैं। उसके बाद मैं तुम्हें एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। तनवीर की आंखों में आंसुओं ने जगह ले चुकी थी। तनवीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काशवी से दूर रहने की बात से ही खुद को हॉट महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद तनवीर के कानों में काशवी के खरंटों की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर तनवीर ने काशवी के चेहरे को बड़ी ही सहज भाव से देखा। लिटिल विफाई, तुम इतने आराम से कैसे सो सकती हो, जबकि मुझे तुमसे दूर रहने के बारे में सोचकर ही नींद नहीं आ रही। सो दैट यू डिजर्व अ पनिशमेंट। रुको मैं अभी कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम मुझे सुबह गस में याद करोगी। तनवीर ने काशवी को टीस करने वाली नजरों से देखा। काशवी की नींद इतनी बक्की थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि तनवीर उसके साथ क्या रहा है। तनवीर बैद से दूर खड़ा अब काशवी को देखकर अपनी स्माइल नहीं रोक पा रहा था। तनवीर ने ब्लड से भरी उस बेडशीट को अपने हाथों में लिया और काशवी के माथे पर किस करके बोला, विफाई मुझे हर रोज याद करना और अपना अच्छे से ध्यान रखना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। इतना बोलकर तनवीर ने अपनी आंखों में नमी को दूर किया और उस बेडशीट को अपने साथ लेकर उस फार्म हाउस से बाहर खड़ी अपनी कार में बैठ गया। तनवीर की आंखें काशवी से दूर होते ही कोल्डनेस से भर चुकी थी। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला, उस नई फीमेल बॉडीगार्ड को अभी के अभी यहाँ भेजो और उसे अच्छे से वार्न कर देना कि मेरी लिटिल विफाई को सोते हुए उसकी नींद से डिस्टर्ब ना करे। इतना बोलकर तनवीर ने फोन रख दिया। सुबह के 9 बजे काशवी अपनी पूरी नींद में खरांटे ले रही थी। तभी उसके कानों में डोर नॉक होने की आवाज़ कभी देर से पड़ने लगी। काशवी ने घिरे से अपनी आंखें खोली और उसे तुरंत रात की सारी घटना याद आ गई। उसने कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमा कर देखा, लेकिन तनवीर उसे कहीं नजर नहीं आया। मेरा खडूस टायरन चला गया, काशवी ने उदास मन से कहा। डोर पर जरूर वो लड़की होगी जिसके बारे में तनवीर ने बताया था। काशवी ने डोर की तरफ ध्यान देकर कहा, अंदर आ जाओ, काशवी ने जोर की आवाज के साथ कहा। बाहर खड़ी लड़की ने डोर ओपन किया और हल्के से झुककर काशवी को बिना देखे कहा, गुड डे योर हाईनेस, आज से मैं आपकी नई मेड हूँ, दीप्ति। ये बोलते हुए दीप्ति ने अपनी नजरों को काशवी की तरफ मोड़ा। दीप्ति देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक थी। उसके बालों का हाई बनवाना हुआ था और उसने इस समय मेड आउटफिट पहन रखा था। दीप्ति की नज़र जैसे ही काशवी से मिली, पूरी कोशिश करने के बाद भी दीप्ति अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। हाँ 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 हाँ, ये आपने अपने चेहरे पर। दीप्ति हंसने हुए इससे आगे बोलती कि उसे होश आया कि वो किसके ऊपर हंसने की गलती कर चुकी थी। अगर इस बात की खबर गलती से भी तनवीर को लग गई तो ना जाने दीप्ति का क्या हाल होगा। काशवी दीप्ति की हंसी को रीजन नहीं समझ पाए और हैरानी से बोली, दीप्ति व्हाट्स रॉन्ग, तुम्हें मुझे देखकर हंसी क्यों आ रही है। काशवी ने अपनी बॉडी पैन को दीप्ति से छिपाकर ये बात कही थी। योर हाइनेस, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे आपके ऊपर हंसने नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। दीप्ति ने काशवी के सामने घुटने टेक कर कहा, अरे अरे ये क्या कर रही हो, भला हंसना तो अच्छी बात होती है, जब को हंसना चाहिए, तुम उसके लिए ऐसे माफी मत मांगो। काशवी ने पूरी हिम्मत करके बेड से उठकर कहा, अब मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें हंसी क्यों आई, ताकि मैं भी थोड़ा हंस लूं। काशवी ने दीप्ति को खड़ा करके कहा। दीप्ति को कोई आइडिया नहीं था कि काशवी सब प्रिंसेस से इतनी अगल और अच्छे बिहेवियर वाली हो सकती थी।
योर हाइनेस, वो आपके चेहरे पर मेहरून लिपस्टिक से कुछ लिखा हुआ है। उसी को पकड़ मुझे हंसी आ गई थी, दीप्ति ने काशवी को हिचकिचाते हुए ये बताया, जिसे सुनते ही काशवी ने तुरंत मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखा। लिटिल विफाई, सोते टाइम जब तुम खरांटे ले रही थी तो बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा अगली बना दिया। तुम्हारा हबी। काशवी ने अपने चेहरे को मिरर में देखने से पहले मिरर पर लिखी ये बात पढ़ी और उसके बाद अपने चेहरे पर उसका ध्यान गया, जिस पर लिखा था, माई लिटिल विफाई इज वेरी क्यूट। काशवी को तनवीर के ऊपर गुस्सा बहुत जोर से आ रहा था। टायरेंट कहीं का, जाते जाते भी मुझे टीस करके गया है। काशवी ने अपने चेहरे को पोंछा। देखते ही देखते समय ने अपनी रफ्तार पकड़ी और पता ही नहीं चला कब एक दूसरे की खट्टी मीठी यादों में 2 महीने बीत गए। 2 मंथस लेटर, शिव कोटी से नाथ में धीर गंभीर नाम का एक राज, जहां इस समय जंग का मैदान खून से बहरा हुआ था। राजवीर सिंह, अपनी जान बचाओ, वरना आज ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तनवीर खुद यमराज बनकर सबकी जान लेते हुए तुम्हारी तरह ही आ रहा है। All your guards have died. And nowhere is killing all your relative and close people. अब उसके हाथ में तुम्हारे छोटे लंकी की कटी हुई गर्दन नजर आ रही है। केस्टल की टॉप पर खड़ा राजवीर सिंह का दामाद चिल्ला चिल्ला कर अपने ससुर से ये सब बोल रहा था। उसकी आवाज में एक खौफ भरा हुआ था, जिसे अधेड़ उम्र का राजवीर सिंह सुनकर अपनी मौत को करीब महसूस कर रहा था। भागने की फिराक में लग रहे हो राजवीर सिंह, लेकिन जानकर दुख होगा कि मौत तुम्हारा पता लगा चुकी है और यमराज खुद आए हैं तुम्हें अपने साथ लेने। राजवीर सिंह के सामने अपने हाथ में खून ले तनवीर पूरे गुस्से और सवाब के साथ ही बोल चुका था, मुझे टारगेट करने के लिए तुम सभी ने गीदड़ों की फौज तैयार की थी ना, लेकिन मैंने इन 2 महीनों में पूरी फौज को अपने हाथों से एक एक करके मौत के घाट उतार दिया है। बस तू आखिरी बचा है, जैसे मैं अब बिना देर किए बिना टिकट नर्क में एंट्री करवाता हूँ। तनवीर ने राजवीर सिंह को ये बोलते हुए बिना देर किए अपनी मजबूत बाजू के बीच उसकी गर्दन पकड़कर हल्की ताकत से खींचकर अलग कर दिया। चारों तरफ लाशों का ढेर और सिर्फ तनवीर के 5 लड़ाकू हथियार जनरल सिकंदर और उसके गार्ड सही सलामत बचे थे। सिकंदर, मुझ पर नजर रखने वाले सारे लोग मौत के घाट उतर गए हैं ना, या अब भी कोई बाकी है? क्योंकि अब मैं और अपनी लिटिल विफाई क्वीन से दूर नहीं रह पा रहा। तनवीर ने सिकंदर की तरफ देखकर पूछा। योर मेजेस्टी, सिर्फ एक बाकी है, आपकी पहचाना ले, जो अभी तक छिप कर बैठा है। मुझे पता चला है कि वो ही इन सब का मास्टरमाइंड है। सिकंदर ने चारों तरफ नजर दौड़ा कर कहा। अभी तक उसका पता क्यों नहीं लगा पाए तुम सब? आखिर वो कैसे इतने टाइम तक तुम लोगों की पहुंच से बचकर रह सकता है? तनवीर ने गुस्से से तमतमा कर कहा। तनवीर की गुस्से की ज्वाला दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो अभी भी अपनी विफाई से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन या कह लो कि अपोनेंट अभी भी सही सलामत बैठा हुआ था। तनवीर की बात का सिकंदर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो अब तक अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उस बेरुपये का पता नहीं लगा पा रहा था। देखिए, मैंने आपको मेरे ससुर जी के बारे में जानकारी देकर आपकी मदद की है, और आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे और मेरे बच्चों को जिंदा छोड़ देंगे, तो फिर आपके ये आदमी मुझे पकड़कर क्यों लाए हैं? तनवीर के कानों में राजवीर सिंह के दामाद मिहिर की आवाज पड़ी, जो कि डर और हल्के गुस्से से भरी हुई थी। क्या मैं ये समझूं कि शिव कोटी के किंग द ग्रेट तनवीर की नज़र में अपने किए हुए वादे का कोई मतलब नहीं? मिहिर ने तनवीर के सभी गार्ड्स और सिकंदर के गुस्से से बढ़ रहे एक्सप्रेशन को देखकर कहा। किंग के वादे, हू द हेल आर यू टू से दैट पर सवाल उठाने की कीमत तुम्हारी मौत से बड़ी सभी हो सकती है। सिकंदर ने गुस्से में मिहिर की गर्दन दबोचकर कहा। तनवीर का गुस्सा वैसे ही अपने उबाल पर था, ऊपर से उस बेहस रुपये की कोई खबर ना होने से तनवीर को और न जाने कब तक काशवी से दूर रहना होगा। ये सोच सोचकर तनवीर की आंखें गुस्से से आग उगल रही थी। तुम्हें यहाँ जान से मारने के इरादे से मेरे गार्ड्स पकड़ कर नहीं लाए। तुम जरूर उस बेरुपये के बारे में जानते हो, तभी तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई थी कि तुम मुझसे सौदा करने खुद आए थे। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, या फिर तुम मुझे खासा दे सकते हो? सही समय पर सही डिसीजन लेने वाला किंग हूं मैं, इसलिए तुम्हारा सौदा माना था, राजवीर सिंह की मौत और तुम्हारी जिंदगी की रिहाई। लेकिन अब मुझे तुमसे जानना है कि आखिर वो बेरुपया कौन है, जो अभी तक मेरी पहुंच से बाहर है? क्यों वो मेरी आइडेंटिटी लेकर शिवालय की प्रिंसेस काशवी से शादी करना चाहता है? इसलिए चुप रहने की सोचना भी मत, मुझे अभी के अभी बताओ, क्या जानते हो उसके बारे में? तनवीर ने सिकंदर के कंधे पर हाथ रखा, जिससे सिकंदर ने मिहिर की गर्दन छोड़ दी। लेकिन अब तनवीर की बातें सुनकर मिहिर की जान हल्का से निकलने वाली थी।
देखिए, मुझे नहीं पता आप किसी बात कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो अपनी और अपने बच्चों की जान बचने के लिए आपसे सौदा किया था, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज नहीं था कि आप मुझे उस निर्भीक का साथी समझेंगे। मिहिर ने ये बोलते तनवीर की गुस्से से लाल हो चुकी आंखों में देखा। अब तक हम लोग उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं जान पाए, यहाँ तक कि उसके बारे में हमें किसी के मुंह से कुछ भी सुनने को नहीं मिला। तुम्हें उसका नाम बिना उससे जाने या मिले ऐसे ही हवा में पता चल गया। उद्धरण चिन्ह। तनवीर ने मिहिर की बात को ध्यान से सुनकर कहा, और अब मिहिर की गर्दन तनवीर की जकड़ में थी और वो हवा में पंछन चुप था। सच सच बता जो भी तू उस निर्भीक के बारे में जानता है, वरना अभी तो तू सांसें ले पा रहा है। कुछ देर बाद तुझे इसी कैस्टल की टॉप पर झंडे के साथ लटका दूंगा। तनवीर ने मिहिर की जमीन पर राजवीर सिंह की लाश के पास फेंक दिया। मिहिर जाने अनजाने में ही सही, उस बहरूपिये के नाम को तनवीर के सामने बोल चुका था, और अब तनवीर बाल की खाल निकाले बगैर चैन से नहीं बैठने वाला था। सिकंदर, इसे ले चलो अपने साथ, यहाँ ये अपना मुंह नहीं खोल रहा। लगाता है मेरे हाथों से मरने की ख्वाहिश ये पूरी करके ही रहेगा। तनवीर ने सिकंदर को ऑर्डर दिया और वहां से बाहर आ गया। कैस्टल के बाहर दूर दूर तक लाशों का ढेर तनवीर का रास्ता रोक रहा था, लेकिन तनवीर ने इन लाशों के ढेर पर चलकर उस कैस्टल के गार्डन से बाहर आ गया। रात के 10 बजे तनवीर अपने कैस्टल में आ पहुंचा था और बात लेकर उसने अपने शरीर के खून को साफ कर लिया था। तनवीर अपने बेड की तरफ आया और बेड पर लेटकर बोला, पूरे 2 महीने हो गए हैं लिटिल विजय, लेकिन आज भी ये बेडशीट मुझे तुम्हारे यहाँ होने का एहसास दिलाती है। इस बेडशीट की बल्ब की खुशबू मुझे सबसे मोहक लगती है। ऐसा लगाता है जैसे तुम मेरे साथ ही लेटी हो। बस कुछ दिन और विफाई, बस एक बार मुझे उस निर्भीक के बारे में पता चल जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। तारांकन जोड़ तारांकन। आपको स्टोरी कॉम्प्लिकेट लग सकती है तो पैनिक मत होएगा, जल्द सी अच्छे से समझ में आ जाएगी। युवराज जी एप लॉक है, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, कसम से। और मैं आप सभी के बारे में सोचती हूँ, लेकिन कमेंट्स ना मिलने से मुझे आइडिया ही नहीं लग पाता कि आप लोग स्टोरी के बारे में क्या ओपिनियन रखते हो। 65 मेरी स्वीट मेडिसिन कैस्टल नहीं है। तनवीर की आंखों में नींद नहीं थी, वो बस उस बेडशीट की महक में काशवी को अपने पास महसूस कर रहा था। तभी उसके रूम के डोर को किसी ने नोक किया। ये टाइम मेरा मैरी लिटिल विफाई के साथ स्पेंड करने का है, ऐसे टाइम में भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। तनवीर ने इन बोलते हुए गेट ओपन कर लिया। योर मेजेस्टी, मिहिर ने अपनी जबान खोल दी। तनवीर के सामने हॉर्नी से भरा सिकंदर ने ये बात बोली। तनवीर को सिकंदर के चेहरे के भाव को देख के अंदाजा लग गया था कि मिहिर ने जो कुछ भी बताया है वो कोई ऐसे चोकिंग न्यूज से कम नहीं होगा। सिकंदर, जस्ट रिलैक्स एंड टेल मी व्हाट डिड ही से। तनवीर ने सिकंदर को रूम के अंदर आने का इशारा किया। सिकंदर ने अपने कदमों को अंदर की तरफ किया और गहरी सांस लेकर बोला, योर मैजेस्टी, निर्भीक इज योर ओल्डर ब्रदर एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी क्वीन काशवी बिकॉज़ उसे क्वीन के बारे में सब पता सच चुका है। सिकंदर ने ये बोलते हुए अपनी आवाज में एक झिझक महसूस की, क्योंकि वो जो कुछ भी तनवीर को बोल चुका था उसका नतीजा क्या हो सकता है, उसका अंदाजा शायद उसे पहले से हो चुका था। सिकंदर, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो, तुम जानते हो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तनवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, आई नो योर मेजेस्टी, बट आपकी मॉम ने आपको जन्म देने से पहले एक और बच्चे को जन्म दिया था, जिसे आपके डैड ने सबकी नजरों से छिपाकर इंद्रप्रस्थ राज्य के राजा भीमसेन को दे दिया था। निर्भीक वही बच्चा है और वो आपके राज के बारे के भी जानता है, क्योंकि वो भी आपकी ही तरह है, जिसे सिर्फ क्वीन काशवी ठीक करने की ताकत रखती है। सिकंदर ने एक फाइल को तनवीर की तरफ बढ़ाकर ये सारी बातें बताई थी। तनवीर उस फाइल को पकड़कर पढ़ने की सुध भी खो चुका था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो खुश हो या दुखी। उसका कोई अपना अभी भी जिंदा है ये सोचकर वो खुश हो, या फिर उसका वो अपना उसकी विफाई को उससे दूर करने की पावर रखता है ये सोचकर दुखी हो। सिकंदर ने तनवीर के चेहरे के भाव देखे और आगे बोला, अब सिर्फ निर्भीक बचा हुआ है जो आपको मारने के लिए मौका ढूंढ रहा है, जो उसे मेरे होते कभी नहीं मिल सकता। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई कि निर्भीक को भी क्वीन काशवी की जरूरत है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर क्वीन काशवी को कुछ नहीं होने देगा और न ही खुद उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। इसका मतलब साफ है कि उसने आपके दुश्मनों का इस्तेमाल सिर्फ आपको अब तक क्वीन से दूर रखने के लिए किया। वो आपके और क्वीन के बारे में सब जान चुका है और वो जानता है कि क्वीन का दिल जिसके लिए धड़केगा वही अपने आप को बचा पाएगा। शायद इसलिए वो आपके और क्वीन के बीच दूरी बना कर रखना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। सिकंदर की हर एक बात मिस्ट्री से भरी थी,
लेकिन कुछ तो था जो काशवी के पास था, जिसके लिए तनवीर और उसका बड़ा भाई निर्भीक बेचैन थे। सिकंदर की बात को सुनते ही तनवीर के हाथ में जो फाइल थी वो उसने गुस्से से जमीन पर फेंक दी। भले ही वो मेरा बड़ा भाई हो, भले ही वो मेरे जैसा हो, मुझसे बड़ा होने के नाते वो मुझसे ताकतवर हर क्यों ना हो, लेकिन मुझे अब तक मेरी लिटिल विफाई से दूर रखने की सजा उसे जरूर मिलेगा। आई कांट शेयर माई लिटिल वाइफ विद एनीवन। आई वॉन्ट माई लिटिल वाइफ फुल ओनली माइन। मेरी विफाई सिर्फ मेरी रहेंगी, मैं उसे किसी को छूने भी नहीं दूंगा। तनवीर ने गुस्से से तमतमाते हुए अपने होठों को भींच लिया। सिकंदर, कार निकालो, मैं अभी के अभी अपनी विफाई से मिलने जाऊंगा। आई कांट वेट एनी लॉन्गर टू सी हर, तनवीर ने सिकंदर को ऑर्डर दिया। लेकिन सिकंदर हल्का झिझक कर बोला, योर मेजेस्टी, मुझे आपको एक और शॉकिंग न्यूज देनी है। तनवीर जो कमरे से बाहर जा रहा था, वो अपने कदमों को रोक कर बोला, सिकंदर, जो भी बोला है बड़ में बोलना, अभी मुझे किसी भी शॉकिंग न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे मेरी विफाई को अपनी बाहों में लेना है। इसी बहाने तुम भी जानवी से पूरे 2 महीने बाद मिल पाओगे। तनवीर के मुंह से ये सुनते ही सिकंदर को अपनी और जानवी की आखिरी मुलाकात याद आ गई, जहां उसने जानवी को एक बार फिर से नफरत करने की वजह दे दी थी। लेकिन फिर भी वो अपने आप को जानवी से मिलने की बात सोचने से रोकना नहीं चाहता था। उसने तनवीर के पीछे चकते हुए खुद से कहा, जानवी तो अब भी मेरी शक्ल देखकर नफरत से भर जाएगी, ये जानते हुए भी मैं क्यों उसे देखने के लिए इतना बेकरार हो गया। किंग का अपनी अपनी क्वीन के लिए बेताब होना मुझे समझ आता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं जानवी को देखना चाहता हूँ। तनवीर कार की बैक सीट पर बैठ गया और तनवीर अपनी फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगा। इस समय दोनों के दोनों बेहद बेकरार थे, अपने अपने चेन की स्वीट मेडिसिन से मिलने को। क्या मेरी विफाई भी मुझसे मिलने को बेकरार होगी, या फिर वो खरांटे मारकर अब भी सो रही होगी? तनवीर विंडो से बाहर ये सोचते हुए खुद को स्माइल करने से नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि उसे वो टाइम याद आ गया था जब लास्ट बार तनवीर ने काशवी के चेहरे पर अपनी आठ कला दिखाई थी। विफाई, अपने दिल को मेरे अलावा किसी और के लिए कभी धड़कने मत देना, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। आज रात मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर अपने दिल की धड़कन सुनाऊंगा, जिसमें सिर्फ तुम्हारा नाम धड़काता है। लिटिल विफाई, जस्ट वेट फॉर मी। अपने दिल पर हाथ रखे तनवीर खुद को ये बोलकर एक खुशी की किक दे रहा था। सिकंदर और तनवीर को इस समय कोई आइडिया नहीं था कि इन 2 महीनों में शिवाले में कितना कुछ बदल चुका था, और न ही ये खबर थी जिस खुशी के साथ वो दोनों अपनी अपनी स्वीट मेडिसिन से मिलने जा रहे हैं, वो इस समय शिवाले के कैस्टल की कोशोदू महादेपुर राज्य में थी। महादेपुर राज्य सोम के पिता हरिकेश और माता सिद्धि का राज्य था। कहा वो कई सालों से शांति से शासन कर रहे थे। सोम की माता सिद्धि का 2 दिन में 70वां जन्मदिन आ रहा था, जिसकी बधाई देने के लिए और उनका जन्मदिवस धूमधाम से मानने के लिए सोम का पूरा परिवार यही मौजूद था। काशवी क्यूटी के साथ अपने कमरे में बैठी तनवीर की यादों में खोई हुई थी। उसका हाथ क्यूटी के सफ़ेद बालों में घूम रहा था। क्यूटी को इससे बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी आंखों में नींद ने अपनी जगह बना ली। वहीं दूसरी तरफ काशवी की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था, जैसे वो कई दोनों से सोई ही ना हो। टायरेंट खडूस, पूरे 2 महीने बीत गए उस रात को, और तुम हो कि अभी तक मुझसे दूर ना जाने क्या कर रहे हो। क्या सिर्फ मैं ही तुम्हारी यादों में रात रात भर तड़पती हूँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? इतना इंतजार मुझे करवा कर तुम्हें कौन सा मजा आ रहा है? देखो, मैंने अपनी गोद में क्यूटी को बैठा रखा है और मैं उसे प्यार से सहला भी रही हूँ। क्या अब तुम क्यूटी को मेरी गोद से उठाकर दूर फेंकने की वर्निज देने भी नहीं आओगे? ये ठंडी हवा और ये मैदेपुर की शांति से भरी रात मुझे और ज्यादा तुम्हारी याद दिला रही है। हर बार मैं बस तुम्हें ही सोच रही हूँ। आखिर ऐसा क्या जादू किया है तुमने मुझे पर? अपनी बेसुध में काशवी तनवीर को याद करके शिकायतों का पहाड़ तनवीर के लिए तैयार कर रही थी। रात के 11 बज रहे हैं और आप अभी तक रात के अंधेरे से बातें कर रही हो। प्रिंसेस, सो जाए, वैसे भी आपकी तबीयत कुछ दोनों से ठीक नहीं चल रही। अपने हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए जानवी बड़े ही प्यार से काशवी से बोली। जानवी प्रिंसेस को नींद कहा, वो तो खुली आंखों से तनवीर के सपने देखने में बिजी है, तभी तो आज उन्होंने मेरे हाथ की बनी टेस्टी खीर भी नहीं टेस्ट की। जानवी के पीछे आ रही दीप्ति ने खीर की कटोरी काशवी के सामने रखकर शिकायती अंदाज में कहा, आप दोनों कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो गए मेरे साथ? जब देखो मिलकर मेरी टांग खींचती रहती हो। काशवी ने जानवी और दीप्ति की तरफ देखकर कहा। इसमें कोई शक नहीं था कि काशवी के साथ जानवी और दीप्ति बिल्कुल ओपन हो चुकी थी और काशवी को भी अब 2 सहेली मिल चुकी थी।
जो उसका ध्यान रखने के साथ साथ उसे समझती भी थी। काशवी के पास इन 2 महीनों में तन्वीर की यादों का साथ और जानवी और दीप्ति का सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से काशवी को खुशी के एक अलग ही लेवल की सुख मिला था। प्रिंसेस काशवी, अब सबके सामने हम आपकी सिर्फ मेड है, लेकिन अकेले में आपकी फ्रेंड, और अगर फ्रेंड एक दूसरे के साथ फेरी नहीं होगी तो फिर वो दोस्ती ही क्या। अब आप अपनी यादों के गुलदस्ते को संदूक में रखो और ये लो मेरे हाथ की बनी हुई खीर खाओ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दीप्ति ने खीर से भरी चम्मच काशवी की तरफ बढ़ाकर कहा। जानवी दीप्ति को समझा ना, मुझे दूध की महक बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जब से तबीयत खराब हुई है तब से तो, और मुझे इसे देखकर उल्टी करने का मन करने लगता है। काशवी ने जानवी की तरफ बेचारी नजरों से देखा। प्रिंसेस, आप शायद भूल रही है कि आपकी बॉडी दिन पर दिन वीक होती जा रही है, और अगर आप ठीक से खाओगी पियोगी नहीं तो और वीक पड़ जाओगी। उसके बाद आप अलीशा और मोहिनी से कैसे मुकाबला करोगी। जानवी ने दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर कहा। अलीशा और मोहिनी अब पूरी तरह सुधर चुकी हैं। तुम दोनों ने देखा नहीं कैसे पिछले 2 महीनों से उन्होंने मुझे किसी भी तरह का पक्का नहीं लिया है, तो मुझे उनकी वजह से दूध पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज उसे मेरे सामने से ले जाओ। काशवी ने जानवी को जीभ दिखाकर कहा। प्रिंसेस काशवी, देखिए मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। जानवी ने अपना मुंह फूला कर कहा। 0-0 अच्छा जी, जैसे तुम सिकंदर से नाराज हो। काशवी ने जानबूझकर सिकंदर का नाम लिया था जानवी के सामने। जानवी ने काशवी को सिकंदर की हरकत के बारे में सब बता दिया था, इसलिए जानवी तो नहीं समझ पाई थी, लेकिन काशवी को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि सिकंदर के अचानक ऐसे बदले बिहेवियर के पीछे का क्या रीजन था। प्रिंसेस, आप प्लीज उसका नाम मेरे सामने मत लिया कीजिए, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, ऊपर से उसकी वजह से मुझे अपनी जान लेने की कोशिश भी करनी पड़ी। जानवी ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर कहा। जानवी, तुम जनरल सिकंदर को गलत समझ रहे हो। मैंने उनसे इतना सालों तक ट्रेनिंग ली है और आज तक मैंने कभी उन्हें किसी लड़की से बात करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वो किसी लड़की को कोई भाव तक नहीं देते। जब भी वो कोई पार्टी में जाते हैं तो लड़कियां उन्हें देखकर उनके पीछे मक्खी की तरह भीनने लगती हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी को हाथ तक नहीं लगाया। और तुम कह रही हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं इस बात को अभी तक तुम्हारा कोई बहम ही समझ रही हूँ। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे। उद्धरण चिन्ह। काशवी के कुछ बोलने से पहले दीप्ति ने ये सब बोलकर हैरान कर दिया। जानवी को सिकंदर के इस साइड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सिकंदर को कोयल और लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने वाला समझती थी, लेकिन दीप्ति के बांटने के बाद जानवी चुप हो गई। कुछ भी हो, उसने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब भी वो मुझसे कोई छोटी से छोटी गलती भी हो जाती थी तो वो मुझे पनिशमेंट के नाम पर किस कर लिया करता था। मैं तो उसे माफ नहीं करने वाली। अब प्लीज आप उसका नाम लेकर मुझे और परेशान मत करना। जानवी ने क्यूटी के साथ बेड पर बैठकर कहा। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर और तनवीर अपनी आंखों में उम्मीद की चमक लिए शिवाले के कैस्टल के सामने खड़े थे। सिकंदर ने जल्दी से तनवीर के लिए कार का गेट खोला। तनवीर बिना देर किए कार से नीचे उतरा और कैस्टल के अंदर जाने लगा, लेकिन गेट पर मौजूद नए गार्ड्स ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, आप लोग को उन्हें इतनी रात को अंदर नहीं जा सकते। तनवीर और सिकंदर एक तो वैसे ही अपनी स्वीट मेडिसिन को देखने को बेकरार थे, ऊपर से गार्ड्स उन्हें रोककर उनका टाइम वेस्ट कर रहे थे। सिर्फ एक ही बार बोलूंगा, अपनी जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तनवीर ने उन गार्ड्स को कोल्ड वॉइस में वार्निंग दी। तनवीर की आवाज़ उस रात में हो रही ठंड से भी ठंडी थी, जिसे सुनकर वो गार्ड्स डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। देखने में ये कोई चोर तो नहीं लग रहे, ऊपर से इनके पास इतनी महंगी कार भी है, जरूर ये कोई किंग सोम जान पहचाना के होगे। गार्ड्स ने तनवीर और सिकंदर को ऊपर से नीचे तक घूरा और उनके रास्ते से हट गया। तनवीर अपनी फुल स्पीड से काशवी के रूम की तरफ भागा और सिकंदर सर्वेट काटा की तरफ, लेकिन दोनों के हाथ जैसे आज खाली रहने वाले थे, क्योंकि न तो तनवीर को उसकी लिटिल विफाई उसके रूम में मिली और न ही सिकंदर को उसकी जंगली जानवी मेरी लिटिल विफाई अपने रूम में नहीं। आखिर वो कहाँ जा सकती है। कहीं अलीशा या सोम ने मेरी विफाई को फिर से बुली तो नहीं किया। हो सकता है उन लोगों ने मेरी विफाई को सर्वेट काटा में भेज दिया हो। आखिर मेरी विफाई इतनी भोली है कि वो तो सोम को कोई जवान तक नहीं दे पाई होगी। तनवीर ये सोचते ही पैनिक हो गया और रूम से नजर निकलकर सर्वेट काटा की तरफ बढ़ गया। मेरी जंगली यहाँ नहीं है, कहीं सोम ने उसे नौकरी से तो नहीं निकाल दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो डरपोक जंगली कहाँ होगी इस टाइम। मुझे उसे ढूंढना होगा।
कहीं किसी ने उसे कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगा। सिकंदर सर्वेट काटा से दूसरी साइड पैक होकर भाग रहा था। एक तरफ तनवीर और दूसरी तरफ सिकंदर दोनों ही एक साथ पैनिक हो चुके थे। मेरी स्वीट मेडिसिन क्रिस्टल में नहीं है। जोर, शशांति का दान दो।